Morning, dear children. How are you all? Hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Now, children, let us move ahead towards our next topic, that is popular participation of people in voting process, and also known as voters turnout. So, children, as we have already discussed about the power of election commission who conducts the election process in India. So, another way to check the quality of election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. It means that कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग प्रोसेस में पार्ट किया है या नहीं. If election process is not free and fair, people will not continue to participate in the exercise. मतलब अगर लोगों को लगता है कि मल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हुई हैं और अनफेयर वोटिंग हुई है, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो लोगों का मन हट जाता है. ठीक है, उनमें वो जोश नहीं रहता है वोटिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, सो जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर जोश के साथ एंथुसियाज्म के साथ वोटिंग करते हैं, उससे पता लग जाता है कि इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर हैं. ओके, सो ये डाटा से आपको क्लियर होगा चार्ट्स के साथ कि लोग किस तरह से इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में. एज यू कैन सी, जो बच्चे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शंस में, ये टर्न आउट फिगर से पता चलता है. एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टर्न आउट मीन्स the percentage of eligible voters who actually cast their vote. On the final day of election, when the eligible voters cast their vote, इलेक्शन वाले दिन बच्चे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स आते हैं वोट देने के लिए, दैट मीन्स फाइनल टर्न आउट. ओके, और इसी टर्न आउट फिगर से लोगों का पता चलता है, उनके जोश का पता लगता है कि वो इलेक्शन के बारे में कितने ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं. ओके, और इसी से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की चेकिंग भी हो जाती है. तो पिछले 50 सालों से बच्चे जो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका का टर्न आउट है वो कम हुआ है. मतलब लोगों का विश्वास उठ गया इलेक्शन प्रोसेस से. उन्हें लगता है कि सब पैसे का खेल है, कोई भी मनी माइंडेड बंदा है वो जीत जाता है. ओके, तो बहुत ज़्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में नहीं टेक पार्ट करते हैं. बट इंडिया में जो टर्न आउट है वो स्टेबल है या ऊपर की तरफ गया है. इज इट क्लियर? So children, in this figure, you can see the voter turnout in India and UK. As you can see, जो पिंक कलर वाली लाइन है वो यूके को रिप्रेजेंट करती है एंड ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स इंडिया. तो आप देख सकते हैं यूके का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ ही गया है, एज यू कैन सी, एंड इंडिया में जो ग्राफ है वो स्टेबल होते हुए ऊपर की तरफ ही गया है. एंड यू कैन सी बोथ पोल्स आर एट 68% आई है. बट इंडिया में स्टेबल है टर्नआउट एंड अपर ग्राफ है एज कंपेयर टू यूके. इन इंडिया बच्चे जो पुअर इलिटरेट और जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस. क्योंकि जो मिडिल क्लास है और जो पुअर लोग हैं उन्हें ज़्यादा इलेक्शन से होप रहती है कि कुछ हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी, है ना. रिच और प्रिविलेज लोगों के पास सब कुछ रहता है तो वो इलेक्शन प्रोसेस में इतना ज़्यादा नहीं दिखाते हैं अपना इंटरेस्ट. ओके, और यही कॉन्ट्रास्ट है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है बच्चे, वहाँ पे पुअर जो पीपल हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं एंड जो हिस्पैनिक्स हैं, वो ज़्यादा कम करते हैं, वो कम वोट करते हैं रिच और वाइट पीपल्स. ओके, एज यू कैन सी, दिस इज़ द डाटा वोटर टर्नआउट एंड यू कैन सी इंडिया में जो वोटिंग प्रोसेस है. देखिए, अपर कास्ट का सबसे कम डाटा है, एज यू कैन सी. देन उसके बाद ओबीसी का बढ़ता है, देन एससी एंड देन एसटी. तो जो सबसे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वही सबसे ज़्यादा वोट करते हैं इंडिया में एज पर वन डाटा. ओके, एंड दिस इज़ द डाटा ऑफ यूएसए. एज यू कैन सी, वाइट पीपल सबसे ज़्यादा वोट किया है, देन ब्लैक एंड देन हिस्पैनिक्स. ओके, वो सबसे कम वोट करते हैं. गॉट इट?
सो चिल्ड्रन, इंडिया में जो कॉमन पीपल हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इलेक्शंस को। उन्हें लगता है कि थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर on political parties to adopt policies and programs favorable to them. As I have told you earlier कि उन लोगों को होप रहती है कि उनके फेवर में अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके वोट की नीड पड़ती ही पड़ती है। ओके, और उनको लगता है कि उनका वोट मैटर करता है और कंट्री को रन करने में उनके वोट की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस फिगर इज शोइंग दैट कि आपके वोट से कुछ डिफरेंस पड़ता है। सो इस फिगर से क्लियर होता है कि 67% जो लोग हैं वो मानते हैं कि यस, हमारे वोट की वैल्यू है और उसका इफ़ेक्ट पड़ता है वोटिंग प्रोसेस में। एंड जो आपके 18% हैं उनका मानना है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एंड जो 15% लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कुछ फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। ओके, देन चिल्ड्रन, जो हमारे इंडिया में वोटर्स हैं उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बच्चे कई सालों से। गॉट इट? ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कैंपेन, ठीक है, जब वोटिंग इलेक्शन रिलेटिंग प्रोसेस में डोर टू डोर कन्वेंसिंग होती है, पैम्पलेट्स वगैरह छपते हैं, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्ट लेते हैं, आपने देखा होगा। और हाफ ऑफ द पीपल जो है पॉपुलेशन में मोस्टली सब अपना लिंक किसी ना किसी पॉलिटिकल फिगर के साथ बताते ही हैं कि जो फलाना एमएलए है वो मेरा दोस्त है या आई नो हिम, ठीक है, मैं उसके क्लोज़ हूँ। किसी ना किसी पार्टी का बंदा वो बताता ही अपने आप को कि आई बिलोंग टू दैट पार्टी, ठीक है। सो 1 out of every 7 वोटर इज़ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो हर 7वें वोटर में से एक बंदा जो है वो किसी ना किसी पार्टी का मेंबर है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट फिगर जो आपको ये बता रही है कि काफ़ी जो पर्सन्स हैं वो इंडिया में किसी भी इलेक्शंस में हमेशा उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही है। सो एज यू कैन सी द डाटा 1999 के जो आपकी फिगर्स हैं उसमें थोड़ा कम डाटा है। ओके, एंड देन 13% in 1998, then 21 and then 32। सो इस तरह से आप देख सकते हैं टर्नआउट कि लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बढ़ता ही जा रहा है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। ओके, नाउ चिल्ड्रन, जो आपकी बुक में डाटा है वो 2004 का है बच्चे और बहुत पुराना डाटा है। सो लेट अस डिस्कस सम लेटेस्ट ट्रेंड्स। ये अभी रिसेंटली 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उनके टर्नआउट फिगर है अराउंड बच्चे 912 मिलियन पीपल जो थे वो एलिजिबल थे वोटिंग के लिए। एंड वोटर टर्नआउट मीन्स फाइनल इलेक्शन वाले दिन कितने लोगों ने वोट किया, 67%, यानी कि 912 मिलियन का जो 67% है उतने लोगों ने वोट किया। एंड इट्स द हाईएस्ट एवर एज वेल एज द हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय वीमेन वोटर्स, मतलब ये सबसे हाईएस्ट था अभी तक के पोल्स में। एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटर्स इस बार वीमेन ही थी 2019 पोल्स में। ओके, डिफरेंट डाटा में बेटे आपको अलग अलग दिखाया होगा। कुछ डाटा में 2000 जो आपका 14 है उनके पोल्स में हाईएस्ट वोटिंग दिखाई गई थी, हाईएस्ट टर्नआउट दिखाया गया था। ओके, बट ड्यू टू सम डाटा जो हाईएस्ट एवर परसेंटेज है वो 2019 की दिखाई गई है, 66 पॉइंट समथिंग परसेंट। ओके, and children, one more figure, a bar graph which is showing that 2019 elections there was really highest voter turnout ever। 2019 इलेक्शंस में 17th जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा टर्नआउट हुआ था। एज यू कैन सी इसमें सारे जनरल इलेक्शंस का डाटा दिया गया है। इसी फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम 1951 कितना टर्नआउट था बच्चे, 45.6 टू 2019। एज यू कैन सी what's the voters turnout, 67.1%। so really highest ever voter turnout। so children,
Some more facts about 2019 elections. As I have already told you, there were 912 million voters. Here 900 million voters are given. Okay, and at that time there were 29 states and 7 union territories, because जम्मू कश्मीर का split नहीं हुआ था अभी union territories में. Okay, and shocking, one more shocking fact, there were 1 million polling stations. बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे, 1 million. Okay, and how many political parties? Again shocking fact, 2354 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बच्चे इंडिया में, जिसमें कि आपको मेन 2-3 ही दिखाई देती हैं. ठीक है, कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, कुछ रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, बट उन्हें कोई लोग जानते नहीं हैं ज़्यादा. ओके, सो अगेन यू कैन सी बच्चे पोलिंग ट्रेंड्स कि कौन कौन सी स्टेट्स में टर्नआउट बढ़ा है. ठीक है, एंड कंपैरिजन इज़ ऑल्सो गिवन. 2014 एंड 2019 का कंपैरिजन दिया गया है. मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान, मेघालय, यहाँ पे टर्नआउट इंक्रीज हुआ है. एज यू कैन सी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है. ओके, एंड सम स्टेट्स आर ऑल्सो गिवन वेयर स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन टर्नआउट, जहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है वोटिंग में. ओके, एज यू कैन सी जम्मू कश्मीर, दमन दीव, अंडमान निकोबार, सिक्किम, नागालैंड, पंजाब एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो यहाँ पे जो है टर्नआउट है उसमें डिक्लाइन आया है. ओके, और 2014 एंड 19 का कंपैरिजन भी दिया गया है. 2014 में ज़्यादा टर्नआउट था एंड इन 2019 देयर इज स्टीप डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है. एंड वन मोर फैक्ट अबाउट इलेक्शंस बच्चे, कि जब से इंडिया में 1951 के बाद से इलेक्शंस हुए हैं, सो अराउंड 1980, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर पार्टी मीन्स कांग्रेस पार्टी. तो पहले मोस्टली एक ही पार्टी होती थी, बहुत ज़्यादा वोट जिसे मिलते थे और ऑलवेज रूल करती थी कांग्रेस पार्टी. देन चेंजिंग ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर है सैफरन वाला, इट मीन्स बीजेपी. सो 2019 आते आते आप देख सकते हैं कि चेंजिंग ह्यूज मीन्स कलर, ब्लू कलर टर्न्ड इनटू सैफरन. ओके, सो इस तरह से रूलिंग पार्टी चेंज होती रही है. ओके, एंड वन मोर अमेजिंग फैक्ट अबाउट 2019 इलेक्शंस बच्चे, देयर इज वन मोर प्रोविजन, नोटा. नोटा का मतलब होता है कि इस बार के इलेक्शंस में एक और ऑप्शन दी गई थी कि अगर कोई वोटर देना ही नहीं चाहता किसी को वोट, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट से खुश नहीं है, तो एक और ऑप्शन थी, नन ऑफ द अबव, कि वो किसी को भी वोट नहीं करना चाहता है. ओके, तो ये फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नोटा को 2019 के इलेक्शंस में. सो कितने परसेंट लोगों ने नहीं वोट किया बच्चे? 1.04% ऑफ द वोटर्स चूज़ द वोट फॉर नन ऑफ द अबव, मीन्स नोटा को चूज़ किया उन्होंने. और सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों ने, ठीक है, नोटा को यूज़ किया. मतलब उन्होंने किसी को भी 2% लोगों ने किसी को भी वोट नहीं किया. सो दीज आर सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लेटेस्ट इलेक्शंस. एज आपकी बुक में 2004 का डाटा दिया गया है, एज बच्चे आपकी बुक में पुराना डाटा दिया गया है, तो मैंने आपको नए ट्रेंड के साथ डिस्कस किया है सारे टॉपिक्स को. सो आफ्टर डिस्कसिंग मैनी अमेजिंग फैक्ट्स, देयर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू, कि आप भी अपने आसपास अपने घर वालों से उनका इलेक्शन एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं. ठीक है, कि उन्होंने कभी वोट किया है, किसको किया है, या क्या सोच के किया है. ओके, सो दिस इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू. एंड देन लास्ट स्टेप इन इलेक्शन आउटकम, कि जब इलेक्शन आउटकम आ जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर पाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या नहीं कर पाती हैं. क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, एक तो जीतेगी बाकी पार्टीज़ हारेंगी, तो कुछ पार्टीज़ इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं. ओके, तो ये फाइनल टेस्ट रहता है कि आराम से सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ पीपल्स वर्डिक्ट को मान लें, लोगों के फैसले को मान लें और चुपचाप से अपना अपना काम करें. तो ये फाइनल टेस्ट रहता है फ्री और फेयर इलेक्शंस का. ठीक है, कि जब रिज़ल्ट आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज उस रिज़ल्ट को कैसे एक्सेप्ट करती हैं. ठीक है,
One final test of free and fairness of election has in outcome itself. If elections are not free and fair, the outcomes always favors the powerful. अगर सच में इलेक्शंस में कोई धांधली हुई है तो एकदम शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं और हमेशा पावरफुल बंदे की साइड ही रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी इलेक्शन लूज़ नहीं करती, नेवर, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो रूल भी कर रही होती हैं उस टाइम। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पावर को यूज़ किया है, रूलिंग पार्टी की पावर को यूज़ किया है, ओके। यूजुअली बच्चे आमतौर पर जो लूजिंग पार्टी है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है रिग्ड इलेक्शंस को। एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रिग्ड इलेक्शंस कि जिसमें कुछ ना कुछ अनफेयर एक्टिविटीज़ यूज़ हुई हो, वायलेंस का यूज़ हुआ हो या मनी का यूज़ हुआ हो, एनी अनफेयर मीन्स, ओके। और इंडिया में जो आपके इलेक्शन हैं वो खुद से ही आउटकम बताते हैं कि काफ़ी टाइम से क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन लूज़ कर ही रही हैं पिछले 25 साल से। चाहे नेशनल लेवल पे देखिए, चाहे आप स्टेट लेवल पे देखिए, कभी बीजेपी पार्टी आ जाती है, कभी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। मतलब 1 और 2 टर्म्स के बाद कोई भी पार्टी कॉन्टिन्यूटी में रूल नहीं कर पा रही है इन लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है, ओके। द रूलिंग पार्टी लॉस्ट इन द लास्ट 25 ईयर्स। 1 out of 2 election 1 out sorry in fact in every 2 out of 3 elections held in past 25 years the ruling party lost, okay। 3 में से 2 इलेक्शन होने के बाद तीसरा इलेक्शन हारी है रूलिंग पार्टी, ओके। इन द यूएस an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election। जबकि यूएसए में क्या है, जो सिटिंग मतलब रूलिंग पार्टी जो है उसी का मतलब होता है इनकम्बेंट, ओके, वो रेयरली लूज़ करते हैं इलेक्शन। वहाँ के रूल अलग हैं कि वहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाता है, बट जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो दोनों टर्म में उनका कैंडिडेट जीतता है, हारता नहीं है, ओके। जबकि इंडिया में जो हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए हैं वो इलेक्शंस लूज़ कर जाते हैं। इट मीन्स कि लोग खुश नहीं रहते उनके काम से, ठीक है। वो 5 साल तक उनका काम देखते हैं, फिर दूसरी बार उन्हें जिताते ही नहीं हैं। एंड कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। और जितने आजकल लोग अवेयर हो गए हैं उस हिसाब से तो लगता है कि जो वोट वगैरह खरीदते हैं कैंडिडेट्स और कुछ क्रिमिनल कनेक्शंस के साथ उतरते हैं आपके इलेक्शंस में, वो भी पक्का ही लूज़ कर जाते हैं इलेक्शंस को कुछ कुछ जगह पे छोड़ के, ओके। देन लास्ट, बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय डिफीटेड पार्टी। मतलब बहुत कम जगह पे कुछ लोग जो हैं पीपल्स वर्डिक्ट को नहीं मानते हैं। काफ़ी जगह पे लोग डिफीटेड पार्टी जो है वो समझ आती है हारी हुई पार्टी की, चलो अब यही फैसला था लोगों का पता ही नहीं चलता उन्हें कब क्या चाहिए होता है, ओके। इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता, लोग कब क्या पसंद कर जाएं, ओके। तो कुछ जगह पे डिफीटेड पार्टी जो है वो इस हार का सामना नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे वो डिस्प्यूट करते हैं थोड़े से और कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगा देते हैं कि काउंटिंग अच्छी नहीं हुई है वोट्स की या कुछ अनफेयर मीन्स हुआ है। मतलब डिफीटेड पार्टी बार बार डिमांड करती रहती है कि कुछ ना कुछ अनफेयर मीन्स हुआ है। बाकी सब जगह पे लोगों का फैसला मान के डिफीटेड पार्टी ऑपोजिशन में बैठ जाती है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शन प्रोसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, okay। So that's all for today's topic. Thank you and have a nice day.